अगर कंक्रीट में वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाया जाए तो हम लोग जो तराई करते हैं पानी से, तो भाई कंक्रीट में पानी घुसेगा कैसे, तराई कैसे होगा? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भाई कंक्रीट को वाटर पानी की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे सर क्या सर मजाक कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आज का वीडियो यही होने वाला है कि लोग को ये लगता है और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि सर हमने कंक्रीट में छत की जब ढलाई कर रहे थे उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला है, अब हम उसको तराई करेंगे तो क्या उसमें मजबूती आएगा, क्या कंक्रीट में पानी घुसेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और दूसरा एक और क्वेश्चन रहता है, पहला तो ये बता दिया क्यों, तो इसको मैं बताऊं भाई कैसे ये पॉसिबल है। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि कंक्रीट में पानी की जरूरत ही नहीं है, बिना पानी का भी जो है मतलब कंक्रीट में स्ट्रेंथ आ सकता है, आता भी है, आप लोग जानते भी हैं। और जैसे मान लें कि बीम तो नीचे लटक होकर के रहता है, उसमें तो पानी देते नहीं, खाली छत के ऊपर देते हैं, बताइए वो कैसे होता मजबूती। दूसरा पाइल फाउंडेशन जमीन के अंदर रहता है, उसमें कैसे तराई होता है, उसमें तो पानी देते नहीं, तो उसमें मजबूती कैसे आता है भाई? तो ये सब सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं, कंक्रीट में क्या क्या मिक्स रहता है। कंक्रीट में मिक्स रहता है आपका सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। जैसे ही सीमेंट पानी के साथ मिक्स होता है, ठीक है, तो मतलब ये सारा मिल करके मेरा कंक्रीट तैयार हुआ। जैसे ही सीमेंट, चाहे इसके जगह पे आप जो है मोर्टार भी यूज कर सकते हैं, मसाला बनाते हैं ईंट जुराई के लिए, चाहे प्लास्टर के लिए, उसको भी आप ले सकते हैं। तो फिर से बात करें, जैसे ही सीमेंट में वाटर मिक्स हुआ, यहां से ये इसका हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज जानकारी की बता देता हूं, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है आपका सीमेंट का, कि आपका 30 मिनट बाद जो है आपका सीमेंट जमना शुरू हो जाता है, सेट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम इसका जो है आपका 10 आवर्स, 10 घंटा बाद ये आपका जो है सीमेंट जम जाता है, जो कि बनता क्या है कंक्रीट और मोर्टार से प्लास्टर। तो इतना जानकारी आपको हो जाना चाहिए। इतना जानकारी होगी आपको, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाए हैं, और लोग के दिमाग में ये भी है कि हम जो कंक्रीट में पानी देते हैं वो कंक्रीट पानी को सोखता है, उससे उसकी मजबूती होती है। बिल्कुल नहीं होती है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि इसका जो है फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा बाद। अब जानकारी जरा बता देता हूं कि वाटर कभी भी, जरा समझिएगा, वाटर कभी भी रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, जो सेट हो जाता है कंक्रीट। और कभी भी जो है वाटर जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं, कंक्रीट जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। मतलब अब बात आ गया कि जो कंक्रीट सेट हो गया 10 घंटा के बाद, उसमें पानी की जरूरत ही नहीं है, वो तो पानी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो फिर क्या बात हुआ भाई? अब देखिए होता क्या है कि अब ये क्या है कि जब सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस जो है ये चालू रहता है, ये कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोसेस से क्या होता है कि सीमेंट में स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। अब ये हाइड्रेशन प्रोसेस जब होता है तो इसका सरफेस जो होता है, कंक्रीट का सरफेस, कंक्रीट सरफेस ये आपका हीट हो जाता है, ठीक है। अब इस कंक्रीट सरफेस जो हीट हो गया, इस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, वाटर, ठीक है। मैंने क्या बताया, कब पानी, आप ये मत समझिए कि ये मेरा मान ले कॉलम है, छत है, बीम जो भी है, इसमें हम पानी डालेंगे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। ये पानी इसलिए डाला जाता है
कि मैंने क्या, कंक्रीट जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, ये क्या होता है कि हाइड्रेशन प्रोसेस से इसका सरफेस जो हीट हो जाता है, हीट को रिड्यूस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर ही एक ऑप्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको, दूसरा ऑप्शन एक और चीज क्या है कि जब पाइल फाउंडेशन करते हैं, ठीक है, ये तो जमीन के अंदर हुआ। अब इसका जब पाइल फाउंडेशन का जो सरफेस होता है, जरा समझिएगा इस चीज को लेकर के, तो पाइल फाउंडेशन का सरफेस है, अब ये जमीन में मेरा क्या है, कोल्ड रहता है, ठंडा, और जो है मॉइस्चर, नमी बनी रहती है। तो जैसे ही जो है हाइड्रेशन प्रोसेस चलते रहता है, जैसे कंक्रीट हीट हुआ इसका सरफेस, ये मॉइस्चर और कोल्ड की वजह से इसका जो है नमी बना रहा, और जिससे क्या है कि इसका जो है सरफेस हीट को रिड्यूस कर लिया। समझे बात को? तो ये कभी भी मत लाइएगा कि भाई कि वाटर जब हम देते हैं कंक्रीट के अंदर पानी घुसता है घुसता नहीं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो कंक्रीट क्या किया, रिड्यूस किया वाटर, मतलब कि ये हीट को, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। और आगे हम चलते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि भाई क्यों, तो यहां पे अब ये कहने का मेरा मतलब हो गया कि इससे कोई दिक्कतें हमें नहीं है अगर हम, और साथ ही एक और चीज बता रहा हूं, जरा समझिएगा चीजों को लेकर के, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हाइड्रेशन प्रोसेस आपका जो है कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, अगर हीट भी जनरेट हो रहा है, अगर नहीं करेंगे तो सरफेस में क्या हो जाएगा, अगर उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी से वो क्रैक डेवलप होगा। समझे बात को? इसलिए जब भी कभी आप देखते होंगे छत ढलाई कर दिए गर्मी के महीना में, और गर्मी के महीना में तुरंत उसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस कंक्रीट सेट हो जाता है, तुरंत हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जो है हम लोग वेट करते हैं रात भर का, और कल सुबह पानी देंगे तब तक में पूरा छत क्रैक हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि गर्मी महीना में जो है हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो सीमेंट भी, कंक्रीट भी बहुत जल्दी सेट होता है, तो आपको जब पानी देते रहेंगे तो नमी बना रहेगा, और हाइड्रेशन प्रोसेस में नमी जो हीट को अगर नहीं रिड्यूस हुआ पानी देने से, पानी नहीं देने पर, तो उसी वजह से क्रैक आता है। तो इसलिए जरा समझिएगा चीजों को लेकर के, वाटर क्यूरिंग किस लिए किया जाता है, वाटर क्यूरिंग बस इसका काम है, रिड्यूस करता है कंक्रीट सरफेस, वाटर क्यूरिंग कंक्रीट सरफेस रिड्यूस करता है आपका हीट को ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज, और ये आपका क्रैक को भी होने नहीं देता है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है, और यहां तक तो हो गया। तो आपको बस ये चीज जानना था हमने इस वीडियो के जरिए, और अगर आप बहुत लोग को तो इसके बारे में पता नहीं होगा कि, और बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पानी जो है जरूरत पड़ता है। और एक और चीज जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस्तेमाल किया है वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल किया है, तो इससे तो और फायदा हो गया। तो यहां पे बस हमको नमी चाहिए, ठीक है। इससे फायदा क्या हो गया ना, कि आपका जो है स्ट्रेंथ भी जो है कंक्रीट का बढ़ गया, और ड्यूरेबिलिटी भी जो है मतलब बहुत सालों सालों तक चलेगा, और ठीक है, बस इतना ही है। तो बेसिकली मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोग को थोड़ा जानकारी मिले कि भाई कहीं कुछ कन्फ्यूजन ना हो, और ये भी कन्फ्यूजन ना हो कि भाई पानी से मेरा स्ट्रेंथ बढ़ता है, बस नमी होना चाहिए। अब उसी जगह पे चाहे पाइल फाउंडेशन हो चाहे नॉर्मल फुटिंग हो। अब बीम का एक और था कि बीम कैसे क्यूरिंग करें। बीम तो आपका नीचे रहता है, और बीम का ऊपर वाला सरफेस पे, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये मेरा बीम है, इस बीम में इंक्लूड रहता है आपका क्या, छत भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब बीम का ऊपर वाला सरफेस पे तो हम जो है क्या पानी दे ही रहे हैं, यहाँ पे जो भी हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है,
इस पानी के नमी से जो है इस हीट को रिड्यूस कर दे रहा है, तो फिर बीम में भी स्ट्रेंथ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह छत में भी है। तो पानी कभी भी जो है घुसता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।